जहां आप खुद को शो ऑफ करवाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप जितना ज्यादा लोगों की नजरों में आते हैं, इतने कदम आप कामयाबी से दूर हो जाते हैं। ये एक फैक्ट है, हकीकत है जिसको आप झुटला नहीं सकते। नहीं यकीन तो इसको आजमा कर देख लो। काश आपको पता हो कि सीक्रेट रहकर लोगों की नज़रों से ओझल होकर काम करने में कितना मज़ा है, और ये चीज़ आपको कितना ताकतवर बना देगी। इसका एहसास आपको तब होगा जब आप बन जाएंगे। ख्यालों में आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। काश आपको पता हो कि सीक्रेट रहकर अपने काम पर फोकस करने में कितनी एक्साइटमेंट है। काश आपको पता चल जाए कि खुफिया रहकर काम करने में आप खुद को कितना बदला हुआ पाओगे। काश आपको पता चल जाए आप इन लोगों को कैसे हिला डालोगे जो आपको बाकी आम लोगों की तरह ही गिनती में रखते हैं। इस वीडियो में आपको 3 चीज़ों के बारे में मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा जो आपको तब्दील करके रख देगी। जिस हालत में तुम खुद को लोगों के सामने दिखाना चाहते हो। डोंट नॉट मिस एनी पार्ट। लेट्स बिगिन। हाउ टू डिसअपीयर इन द राइट वे। शट योर माउथ। शायद आप इस चीज़ से लाइलम हो कि आपका मुंह आपको ज़्यादा धोखा देता है। आपको इस चीज़ पर काबू पाना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स इस चीज़ से नावाकिफ़ हों कि आपके दिल में क्या है। आपको अपने मुंह पर काबू पाने में मुश्किल होगी। उसके लिए वक्त लगेगा। दूसरों तक अपने दिल की बात पहुंचाना एक फितरी अमल है जो कुदरत ने हमारे अंदर रखा है। इस चीज़ पर काबू पाने के लिए बेहतर है आप जहाँ तक हो सके अकेला रहना पसंद करें। आपको इस चीज़ में मास्टर होना चाहिए कि आपकी बात बोलने से पहले आपका ज़हन इस बात को समझे। आप एक मिस्ट्री बन जाएंगे कि एक अनदेखी ताकत आप में होगी। नंबर 2, ओनली केयर व्हाट यू थिंक। आप अहम वाला वहम निकाल दें। कोई आपको उस वक्त तक संजीदा नहीं लेता जब तक आप खुद को संजीदा नहीं लेते। भला आपकी कोई चीज़ दूसरों को कैसे अच्छी लगेगी जब तक आप खुद उसे अहमियत नहीं देते। डिसअपीयर होने के बाद आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। आपको खुद पर तवज्जो देनी होगी। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें। आपको इस माइंड सेट से निकलना होगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये बात ज़हन से निकाल दें कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप जैसे और भी लोग उनकी ज़िंदगी में होते हैं। आपको अपने ज़हन में एक शख्स पैदा करना होगा। वो शख्स तुम खुद होगे। आपको सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है ये शख्स क्या चाहता है, ये क्या सोचता है। ये अकेला शख्स होना चाहिए। जो मैटर करता है उस सोच ने हमें बहुत ख़राब कर दिया है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम दूसरों की सोच के आगे एक कठपुतली बनकर रह जाते हैं। आपको अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करनी चाहिए। ये काम आसान नहीं है। आपको इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। नंबर 3, हाइड योर प्लान्स। आप ज़िंदगी में कोई प्लान बनाते हैं, आप इस प्लान से बहुत खुश होते हैं और ओवर एक्साइटमेंट में दूसरे लोगों को बताते हैं। ऐसा हरगिज़ मत करना। इस प्लान को अपने सीने में दबा कर रखना जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड हो। इस तरह सोचने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ये बात ज़हन में रखें कि आपका प्लान अगर एक शख्स को पता चलता है तो इसके नाकाम होने के 5% चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपना प्लान दूसरों को बता रहे हैं। आप खुद को तकलीफ देकर दूसरों को खुश कर रहे हैं। गैर मुतात होना बंद कर दो। अपने प्लान को लेकर चौकन्ना रहो। अगर आप बेहतर मशवरे के लिए किसी को अपना प्लान शेयर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह जानकर अक्लमंद आदमी से प्लान शेयर करना। इससे इन्फॉर्मेशन लेकर दोबारा डिसअपीयर हो जाना। हाइड योर प्रोग्रेस। अपने काम को इतना सीक्रेट रखें कि लोगों को लगे आप कुछ काम नहीं करते। दूसरों से निकम्मा कहलवाना पसंद करें। हल्की सी मुस्कान दे दिया करें, लेकिन खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर उकसाएं। छोटी छोटी अचीवमेंट हासिल करें। दूसरे लोगों से खुद को छुपाएं। कामयाबी वो है जो आपको दिखानी ना पड़े बल्कि लोगों को खुद नज़र आए। दूसरों से अपनी हर चीज़ को सीक्रेट रखें। अपनी पहली इनकम सीक्रेट रखें। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर
फोकस रखें। अगर आप डिसअपीयर होने के बाद खुद को तब्दील करना चाहते हैं तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुद को लोगों की नज़रों से ओझल रखना होगा। कीप सीक्रेट एवरीथिंग। आप खुद में एक बदलाव देखेंगे, लेकिन आपको अपनी प्राइवेसी कायम रखनी होगी। अपनी एनर्जी को ज़ाया मत होने दें, बल्कि इसको अपने काम में लगाएं। इस हद तक मेहनत करें कि आप तकलीफ से लुत्फ़ अंदोज़ होने लग जाएं। नंबर 5, फाइंड योर टीयर्स। अकेले रहकर मेहनत करना बहुत मुश्किल है। जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो आपको मेंटली और फिज़िकली बहुत सी तकलीफ होंगी। कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपके सामने बहुत सी दीवारें होंगी जो आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका कर रख देंगी। आपकी राह में हर आने वाली दीवार के बारे में आपका क्या रवैया होगा? हो सकता है आप अपने दोस्तों से इसके बारे में शिकायत करने लग जाएं, या फिर आपके दिल को इत्मीनान देने के लिए अपनी फैमिली से हौसला अफजाई हासिल करें। लेकिन ये तमाम चीज़ें सस्ता नशा होती हैं जो वक्ती तौर पर आदमी को सुकून देती हैं और इसके जज्बे को ठंडा करके उसे वापस उसी जगह पर ले आती हैं। आपको हर तकलीफ़ ये सोचकर बर्दाश्त करनी होगी कि ये एक ताकत है जो मुझे जगा रही है। आपको अकेले लड़ना होगा। हर तकलीफ़ पर आने वाले आंसू को बहाकर आगे बढ़ो। अपने ज़ख्मों की मरहम पट्टी करो और ज़ख्मी सोल्जर की तरह दोबारा मैदान में उतरो। हर तकलीफ़ आपको तोड़ती है, फिर आपको खुद नया बनाने के लिए मज़ीद मेहनत करनी होती है। अपना बेस्ट मूड ऑन कर लें। व्हाट डू यू डू इन द शैडोज़। नंबर 1, पिक योर टारगेट। आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ बदलना चाहते हैं? इट्स सिंपल। आप क्या चीज़ बनना चाहते हैं, बस आपको इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं ऐसा जिसको लोग पहचान ही ना सकें। ये चाहे कोई पैसा बनाने के लिए कारोबार हो, अपना स्टडी कैरियर में तमाम स्टूडेंट्स को आउट परफॉर्म करने वाला टॉपर, या फिर जिस्म पर झुर्रियों की तरह मसल्स रखने वाला बॉडी बिल्डर, कोई चीज़ भी हो, आपको इसके बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए। राइट इट डाउन। ये किसी ऐसी जगह लिख लें जहाँ ये रोज़ आपको दिखाई दे लेकिन किसी दूसरे को दिखाई ना दे। बी स्पेसिफिक अबाउट इट। रिवॉल्व योर लाइफ अराउंड क्रशिंग इट। अपनी स्ट्रगल में हराने वाली रुकावट को रौंद कर रख दें। आपको हर सुबह उठकर अपने हर घंटे को तय करना होगा कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। बी ऑब्सेस्ड विद इट। आपकी ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि ज़िंदगी में आपका आखिरी मौका है वो चीज़ हासिल करने का जो दिल में आपके हसरत जगाती है। अपनी हर सांस इस पर लगा दें। कोई भी चीज़ आप करें अपनी मर्ज़ी से खुश होकर करें। अगर आपका ज़हन इस पर खुश नहीं होता तो अपने ज़हन को इस काम की तरफ राग़िब करें। नंबर 2, रीप्रोग्राम योर माइंड। हैप्पीनेस आपको एक ताकत देती है। शैडो में रहकर सीक्रेटली काम करने में आपको मज़ा आना चाहिए। शुरू में ये करना बहुत मुश्किल होगा और आपको अजीब लगेगा, लेकिन कुछ अरसे में आपको अपने काम में मज़ा आने लगेगा। यहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है अपनी सोच को तब्दील करें। लोगों के पास क्या है, क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। रिमेंबर, डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रक्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देनी होगी। अपनी सोच को तब्दील करना होगा। काम को इम्प्रूव होते देखकर आपको खुश होना होगा। दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हाउ टू रिपेयर इन लाइफ। अपने गोल हासिल करके आप दोबारा लोगों के सामने आ सकते हैं, लेकिन हकीकत में जब आप ये मेहनत कर रहे होंगे तो इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। दोबारा लोगों के सामने आना आपके लिए फजूल होगा। आप अपने ज़हनी बदलाव को देखेंगे। आप लोगों से दूर सिर्फ अपने काम में ही रहने के शौकीन हो जाएंगे। आप एक शैडो वॉरियर बन जाएंगे। आप अब मजीद लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे। आपकी ज़िंदगी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चेंज हो चुकी होगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस करेंगे। आप बिगर गोल्स, बेटर गोल्स की तलाश में अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आप लोगों के लिए एक साया बनकर रह जाओगे। आपको मालूम होगा कि आप अपने काम में सुकून हासिल करने लगे हैं। आपको सीक्रेट रहकर काम करने में मज़ा आने लगेगा। आपके सामने अब एक नई जिंदगी होगी जो आपकी पहली जिंदगी से कई गुना ज़्यादा पुरसकून होगी।